हम जो है घूमतू गुजर हैं और पोंटा साइड में रहते हैं और वहाँ पर जो है हमारे जो है हर वोट कार्ड हैं, आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह हर चीज़ें जो है हमारे को वहाँ पर है। और हम हिमाचल प्रदेश सरकार से एक ही मांग रखते हैं कि हमको कहीं ऐसी जगह दी जाए कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालीम दे सकें। हुए हमारे बीच में आए, हम इनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे और अपने जितने भी आसपास के हमारे गुज्जर आज इन्होंने एक साबित कर दिया कि एक गुजरों की 100 गुजरों की एक माँ नहीं है, 1000 गुजरों की 2000 गुजरों की एक माँ है। सदियां बीत जाने के बाद भी सिरमौर में घुमंतू जीवन बिता रहे हैं गुज्जर समुदाय के अधिकतर परिवार। अनुसूचित जनजाति कल्याण के सरकारी दावों के बीच जंगल में खुले आसमान के नीचे बीत जाता है इस घुमंतू समुदाय का बचपन व बुढ़ापा। नौकरी व बिजनेस करने वाले समुदाय के बहुत कम लोगों के पास है अपने मकान व जमीन। मैदानों में गर्मियां बिताने के बाद इन दिनों चूड़धार व ग्रेटर सिरमौर के अन्य पहाड़ी जंगलों के प्रवास पर पहुंच चुके हैं गुज्जर। अपनी भैंसों अथवा मवेशियों के साथ नाहन, पौंटा व गिन्नी घाट जैसे मैदानी इलाकों से पहाड़ी जंगलों के प्रवास पर पहुंचने में लग जाता है 1 माह का समय। गिरिपार की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस के मुद्दे का विरोध कर चुके हैं गुज्जर समुदाय के नेता। सिरमौरी साहित्यकारों के मुताबिक 5वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज है सिरमौरी गुज्जर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के इस दौर में एक तरफ जहां कुछ लोग चांद व मंगल ग्रह पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं देश में कुछ समुदाय ऐसे भी है जो खुले आसमान के नीचे जंगलों में रातें बिता रहे हैं। मैदानों में गर्मियां तेज होने पर इन दिनों चूड़धार व जिला के अन्य पहाड़ी जंगलों के प्रवास पर पहुंच रहे सिरमौर जिला के घुमंतू गुज्जर समुदाय के आधे से ज्यादा लोगों के पास आज भी अपना घर व जमीन नहीं है। अपनी भैंसों अथवा मवेशियों के साथ सर्दियों में जिला के पौंटा दून, गिन्नी घाट व नाहन के मैदानी जंगलों में रहने वाले इस घुमंतू समुदाय के लोग गर्मियों में उपमंडल संगड़ा, शिलाई व राजगढ़ के चूड़धार पर्वत श्रृंखला के आसपास के विभिन्न जंगलों के प्रवास पर पहुंच जाते हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले इस समुदाय के नौकरी व बिजनेस करने वाले बहुत कम परिवारों के अलावा 2000 के करीब लोग आज भी बेघर है और घुमंतू जीवन बिता रहे हैं। आदिवासियों अथवा अनुसूचित जनजाति कल्याण के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों द्वारा हालांकि गुज्जर समुदाय के कुछ लोगों को पट्टे पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है, मगर ऐसे परिवारों की संख्या बहुत कम है। सरकारी जमीन प्राप्त कर चुके इस समुदाय के लोग भी अपने मवेशियों के साथ गर्मियों में पहाड़ी जंगलों के विजिट पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह इनका व इनके मवेशियों के जीवन का हिस्सा बन चुका है और ऐसा न करने पर भैंसे अथवा इनके पशु दूध देना बंद अथवा कम कर देते हैं। यूं तो किन्नौर व चंबा आदि जिलों के भेड़ पालक भी सर्दियों में ऊपरी हिस्से में बर्फ पड़ने पर मैदानों के प्रवास पर निकलते हैं, मगर गद्दी अथवा भेड़ पालक प्रदेश के स्थायी निवासी होने के चलते अपने मूल इलाकों में उनके पास जमीन अथवा खेत होते हैं। गुज्जर समुदाय के लगभग सभी लोग खुद को मुसलमान मानते हैं। हालांकि जंगल में विषम परिस्थितियों में रहने वाले समुदाय के पास पूजा पाठ अथवा रोजा नमाज आदि के लिए वक्त नहीं रहता। जिला में हिंदू गुज्जर समुदाय के भी कुछ लोग हैं, हालांकि ये समुदाय सेटल हो चुका है और इनमें से ज्यादातर तो अब भैंसे अथवा पशु पालते ही नहीं। डॉक्टर रूप कुमार शर्मा व कुछ अन्य सिरमौरी साहित्यकारों के मुताबिक सिरमौरी गुज्जर 6वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज है और मालवा व मगध के शासकों ने उस दौरान जम्मू कश्मीर व हिमाचल की तरफ इस समुदाय को खदेड़ दिया था। मैदानी व पहाड़ी जंगलों में उप समुदाय द्वारा हालांकि डेरे कहलाने वाले झोपड़ी नुमा मकानों में अपने परिवारों को रखा जाता है, मगर प्रवास में लगने वाले 1 माह के समय के दौरान आमतौर पर इनकी व इनके बच्चों की रातें बारिश व बर्फबारी के बावजूद भी खुले आसमान अथवा फटी पुरानी तरपाल के नीचे बीतती है। बातचीत में गुज्जर समुदाय के लोगों ने बताया कि पिछले कुछ अरसे से सरकार उनकी समस्याओं की तरफ पहले जितना भी ध्यान नहीं दे रही है और कुछ अर्सा पहले तक उन्हें सोलर लाइट व तरपाल जैसी चीजें मुहैया करवाए जाने के साथ साथ मोबाइल स्कूल में पढ़ने वाले उनके छात्रों को भी पढ़ाई से संबंधित सारी सामग्री मुफ्त मिलती थी। गुज्जर समुदाय के लोगों के अनुसार पौंटा दून अथवा आसपास के मैदानी इलाकों में जमीन उपलब्ध करवाया जाना आज भी उनकी मुख्य मांग है और बहुत कम परिवारों को सरकार द्वारा अब तक जमीन व मकान सैंक्शन किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा गिरिपार की 1,60,000 की सवर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने का गुज्जर समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जा चुका है। हालांकि गत वर्ष इस बारे हुए 2 मुख्य प्रदर्शनों में घुमंतु जीवन बिताने वाले गुज्जरों की बजाय सेटल हो चुके अथवा साधन संपन्न परिवारों के लोगों की संख्या ज्यादा थी। प्रदर्शनों को संबोधित करने वाले गुज्जर समुदाय के नेताओं के अनुसार गिरिपार के लोग इस घुमंतु समुदाय से सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से कई गुना ज्यादा संपन्न है और उन्हें एसटी स्टेटस मिलने की सूरत में इस घुमंतु समुदाय के छात्र नौकरियों व स्कॉलरशिप जैसी स्पर्धा में उनके आगे नहीं टिक पाएंगे। बहरहाल सदियों से सिरमौर में रह रहे घुमंतु जीवन बिताने वाले गुज्जर समुदाय के अधिकतर लोग ना तो आज तक खुद अपने लिए आशियाना बना पाए और ना ही अनुसूचित जनजाति कल्याण के दावे करने वाली सरकार इन्हें जमीन व मकान मुहैया करवा पाई। हम घुमंतु गुज्जर है। हम 12 महीने साल के ऐसे बसर करते हैं। 6 महीने पोंटा साहिब में, 2 महीने हमारे नीचे ऊपर लग जाते हैं और 4 महीने हम चूड़धार के जंगलों में गुजारते हैं। हम ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं। 20 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाते हैं और अब तो पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। इसके लिए हमारे हिमाचल सरकार हमारे के लिए एक बैठने के लिए बढ़िया जगह दे दे। अब तक हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई है, अभी तक हमारे को कहीं जगह नहीं मिली बैठने के लिए। यही मांगता है हमारी कि हमारे को कहीं बैठा दे बढ़िया, हम अपने बच्चों को पढ़ाई और बढ़िया तालीम दे सकें। कई बार रास्ते में चलते हुए ऐसे होता है कि हमारे पशुओं को कहीं बीमारी ना लग जाए और हमारे को पशु पालने की व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगी कि जब हम एक जगह रहेंगे, सरकार हमारे को एक जगह बैठाएगी, वो सुविधा सारी वहाँ मिलेगी हमारे को एक जगह। हम जो है घुमंतु गुज्जर हैं और पोंटा साइड में रहते हैं और वहाँ पर जो है हमारे जो है हर वोट कार्ड हैं, आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह हर चीज़ें जो है हमारे को वहाँ पर है। और हम हिमाचल प्रदेश सरकार से एक ही मांग रखते हैं कि हमको कहीं ऐसी जगह दी जाए कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालीम दे सकें। और हमारे जो है जब हम रास्ते में चलते हैं हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। रहने के लिए तरपाल नहीं है, कहीं अगर धूप आ जाए तो उसके लिए शावा नहीं है और कहीं भी रास्ते में पानी हमारे पशुपालन को भी नहीं मिलता है। हम एक मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी, हमको रहने के लिए सब घुमंतु गुज्जरों के लिए कि हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह दी जाए कि हमारा पशुपालन भी अच्छा हो जाए और हमारा रहना भी अच्छा हो जाए और हमारे बच्चों को शिक्षा और तालीम भी अच्छी मिल जाए। हम यही मांग रखते हैं। करनी पड़ती है, कुछ खरीद के करनी पड़ती है। पशुओं का चारा बहुत कम है, मिलता नहीं, बस ऐसे ही गुजारा करते हैं और भूखे भी रह जाते रास्ते में कई बार और बस ऐसे चलते फिरते गुजारा करते हैं। हम पोंटा साहिब जेठ के महीने में चलते हैं ऊपर चूड़धार की तरफ के लिए, जगह जगह में ठहरते जाते हैं और फिर ऊपर ठंड के इलाके में जाते हैं। जब ठंड पड़ जाती है तो हम नीचे गर्म इलाके में जाते हैं। ऐसे हम नदियों में बसर करते हैं, दूध बेचते हैं और अपने बच्चों को पालन करते हैं। जब ऊपर चूड़धार में सर्दी पड़ जाती है तो हम भादों के महीने में हम नीचे आ जाते हैं क्यों कड़ाके की गर्म इलाके में पहुँचते हैं। हुए हमारे बीच में आए, हम इनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे और अपने जितने भी आसपास के हमारे गुज्जर आज इन्होंने एक साबित कर दिया कि एक गुज्जरों की 100 गुज्जरों की एक माँ नहीं है, 1000 गुज्जरों की 2000 गुज्जरों की एक माँ है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया। गुज्जर समाज के साथ आरक्षण को लेकर जो भी ये घाटी समुदाय का विषय जब से ध्यान में आया है तो एक विषय ध्यान में आया है कि हम कोर्ट के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकते हैं।